बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। इस मनुष्य के जीवन को पाकर महापुरुष कहते हैं कि जब तक जीव सच्चाई की तरफ नहीं जाता तब तक उसे स्वप्न में भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती, चाहे दुनिया में कुछ भी कर डाले। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि दुनिया की हर व्यवस्थाएं क्षणिक हैं, नाशवान हैं। एक परमात्मा है जो शाश्वत सत्य है, सदा रहने वाला है, वही आनंद का भंडार है, वही शांति का स्रोत है और वही सुखों का मूल है। वही सबके हृदय में समाया हुआ है। रामायण में लिखा गया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। एक प्रभु है जो सब जगह व्यापक है, जो कण कण में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जब सब जगह पर है तो हृदय में विशेष रूप से मौजूद है। कहते हैं ऐसे जो आनंद का भंडार है, जो शांति का स्रोत है और जो सुखों का मूल है, वो परमात्मा सबके हृदय में है। लेकिन हृदय में रहते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी। कारण क्या है? तो महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा का जीव को ज्ञान होता नहीं। जब ज्ञान ही नहीं, घर में करोड़ों रुपया गड़ा हुआ है, हमें ज्ञान नहीं है, तब उसका हम कुछ लाभ उठा सकते नहीं। रहे तो ऐसे और ना रहे तो ऐसे। ज्ञान हो जाने के बाद भी अगर उसकी कदर हम नहीं कर पाए, कीमत नहीं कर पाए, दुरुपयोग कर दिया, तो करोड़ रुपया मिल गया, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि हम आनंद मग्न हो जाए। आनंद मग्न कब होंगे? जब हमें करोड़ रुपया का ज्ञान हो जाए, हमारे हाथ में आ जाए, उसका हम सदुपयोग करेंगे। क्या करेंगे? सदुपयोग। अब करोड़ रुपया मिल गया, शराब में, जुए में, दाएं बाएं बिखेर रहा है, तो आनंद मग्न हो जाएगा? फिर भी आनंद मग्न नहीं, अर्थात सदुपयोग। तो महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा हृदय में है, लोगों को इसका ज्ञान करा दिया जाता है, जान जाते हैं, परिचय हो जाता है। लेकिन ज्ञान हो जाने के बाद अब पति पत्नी को ज्ञान है कि ये मेरा पति है और पति जानता है मेरी पत्नी है, लेकिन क्या इतना ज्ञान से जीवन आनंद मग्न हो जाएगा? कब होगा? जब आपस में प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम। अगर प्रेम ना हो तो जानते तो हैं कि मेरे पति है, मेरी पत्नी है, जानते हैं कि नहीं जानते? जानने से भी जीवन आनंद मग्न नहीं होगा। ऐसे ज्ञान मिल जाता है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद अगर प्रेम नहीं पैदा होगा, लगाव नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो ज्ञान पाने के बाद भी जीवन आनंद मग्न नहीं होगा। तो ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि जीव के हृदय में अज्ञानता की गांठ पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? गांठ। ज्ञान का दीपक जल जाता है, लेकिन ज्ञान के दीपक के बुझने का खतरा होता है। क्या होता है? बुझने का खतरा। माया देखती है कि अब ये अपने अज्ञानता की गांठ खोलने वाला है, तो विघ्न डालती है। क्या करती है? विघ्न। कि छोरत ग्रंथि जानि खगराया,
सिद्धि प्रेरे बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई। बुद्धि को लोभ दिखाती है। कल बल छल कर जाए समीपा, और अंचल बात बुझावहीं दीपा। वो माया कल से, बल से, छल से, लोभ देकर जीव को ज्ञान के दीपक को बुझा देती। जैसे दूध होता है, दूध कितने समय तक रख पाएंगे? 2-4 दिन रख लेंगे और फिर धीरे धीरे वो खराब होने लगे। तो जैसे दूध है, लेकिन अगर उसमें से घी निकाल लेता तो घी लंबा समय तक रह सकता है। ऐसे ज्ञान के बाद मनुष्य के अंदर भक्ति आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? भक्ति। तब आपका ज्ञान का दीपक नहीं बुझेगा। और अगर भक्ति नहीं आई, खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। क्योंकि माया तो हमेशा तैयार है रोकने के लिए, गिराने के लिए। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि माया और भक्ति ये दोनों स्त्री जात की गिनी जाती है। उदाहरण है क्या ये कि माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। काग वसुंधरा जी गरुड़ जी को समझाते कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ज्ञान, विज्ञान, योग, वैराग्य, ये सब क्या है? ये पुरुष है। क्या है? पुरुष। और माया क्या है? स्त्री। तो कहते पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मत धीर, अनत कामी विषया बस, विमुख जे पद रघुवीर। कहते हैं जो कोई विरक्त पुरुष होगा वो स्त्री को त्याग कर सकता है, नहीं तो काम्य संसार विषयों के बस में बंध जाता है। ऐसे कहते हैं ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष हैं। क्या है ये? पुरुष हैं। और माया इनको गिराने में देर नहीं। इसीलिए कहते हैं कल बल छल करके वो ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। तो कहते हैं गांठ खुली नहीं कि ग्रंथि न छूटी, मिटा सो प्रकाशा, और बुद्धि विकल भई विषय बतासा। गांठ खुली नहीं और ज्ञान का दीपक माया ने बुझा दिया, तो बुद्धि व्याकुल हो जाती है विषय रूपी हवा में। तो कहते हैं फिर दोबारा इस प्रकार से उसके ज्ञान के दीपक को जलाना आसान काम नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर ज्ञान के बाद प्रेम पैदा हो जाए, क्या हो जाए? प्रेम, भक्ति। भक्ति पैदा हो जाए तो भक्ति भी स्त्री है और माया भी। माया भगत सुनो तुम दो, और नारी वर्ग जाने सबको, मोहन नारी नारी के रूपा, और पन्नगार असन्निध। नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती है, अर्थात माया की दाल भक्ति के सामने गलती नहीं। ज्ञान को बुझा देगी लेकिन भक्ति को बुझा पाती नहीं। तो कहते हैं कि इसलिए जो योगी हैं, विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, भक्ति सानुकूल रघुराया, और ताते ते डर पे अति माया। प्रभु भक्ति से अनुकूल होते हैं, भक्ति के पक्ष में रहते हैं, इसलिए माया उससे डरती है। और पुण्य रघुपीरे भगत प्यारी, माया खल नर्तकी बेचारी। प्रभु को भक्ति प्यारी है, माया तो नर्तकी की तरह नाचने वाली है। तो कहते हैं उसको देखकर माया डरती है। किसको देखकर? कि तेह बिलो की माया सकुचाई, और कर न सके कछु निज प्रभुताई। भक्ति को देखकर माया डरती है और इसलिए अपनी प्रभुता, अपना बवंडर पेश कर पाती नहीं, डरती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, मुनि सयाने,
कि मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, कि वो मुक्ति का निरादर करते हैं, मुक्ति में लगाव नहीं रखते। किस में रखते हैं? भक्ति। भक्ति तो महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति से कैसे ज्ञान का दीपक बुझेगा नहीं और हमारे विकार भी उससे नष्ट हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। कहते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरे और गाय, और गाय गुणगन विमल जस अस सिद्धांत विचार। हम इस अपार भव सागर को, दुखों के सागर को एक भाव के बिना नहीं पार कर पाएंगे। सेवक सेव्य भाव में, कौन सा भाव? सेवक और सेव्य। सेव्य का मतलब स्वामी और सेवक का मतलब हम सेवक। प्रभु हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। ऐसा भाव जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा हो जाएगा, ऐसा कार्य हम जब तक नहीं करने लगेंगे सेवक और स्वामी का बंधन, क्योंकि सेवक और स्वामी एक साथ रहते, अलग हो सकते, भक्त और भगवान साथ रहते हैं। जब हमारे अंदर सेवक से विभाव पैदा हो जाएगा तो कहते हैं कि ऐसे भाव के बिना हम भवसागर पार नहीं हो पाएंगे। तो कहते हैं ज्ञान का सिद्धांत, मैंने कहा भक्ति की क्या कीमत है, ये समझाते हैं कि कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई और सुनो भगति मनि के प्रभुताई। ज्ञान दीपक कहा गया और भक्ति को मणि कहा गया। क्या कहा गया? मणि। अब दीपक और मणि में देखो क्या अंतर है। दीपक आधी आएगी तो बुझ जाएगा, लेकिन मणि आधी आएगी नहीं बुझेगी। मणि धन भी है, धनवान भी है। तो इसलिए भक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। भक्ति का मतलब है सेवा, प्रेम, लगाव। ये जिसके अंदर पैदा नहीं हो पाया वो कब भटक जाएगा, कब गिर जाएगा, कुछ भरोसा नहीं। कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरे अंतर। जो प्रभु की भक्ति है वो चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब होता है ऐसी मणि जो चिंताओं को दूर कर देती। कि जब प्रभु हमारे स्वामी बन जाएंगे और हम उनके सेवक बन जाएंगे तो कोई चिंता रहेगी? इतना बड़ा मालिक जिसका हो और जिसका हम सेवक बन जाए। एक नौकर छोटे से सेठ के यहाँ काम करने लगता है तो भी उसकी झंझटें खत्म हो जाती है, नहीं खत्म हो जाती? कोई जरूरत पड़े सेठ जी दे देंगे, देख लेंगे, बीमार पड़ेगा सेठ। तो जो सेठ के यहाँ पर वो काम करने लगता है, निश्चिंत हो जाता है, तो जो परमात्मा रूपी स्वामी है उसका जो सेवक बन जाएगा वो निश्चिंत होगा कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु की भक्ति को मणि कहा गया, चिंतामणि, जो चिंताओं को दूर कर देती है। बसे गरुड़ जाके और अंतर, जिसके हृदय में बस जाती है। तो प्रमाण क्या बतलाया? पहचान। राम भक्ति रूपी मणि की क्या पहचान है? कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो मणि स्वयं परम प्रकाश रूप है। उसके ज्ञान के लिए दीपक चाहिए, घी चाहिए, बत्ती चाहिए। आंधी आएगी बुझ जाएगा, लेकिन भक्ति रूपी मणि के लिए उसे न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए। वो अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है। वो भक्ति रूपी मणि सबके हृदय में अपने आप मौजूद है, सभी के पास मौजूद है। और जब वो उसके हृदय में बस जाती है तो कहते हैं कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। मोह रूपी दरिद्रता, सबसे बड़ी दरिद्रता है मोह। कौन सा है? ऐसे दरिद्र, धन जिसके पास नहीं होता उसे दरिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिद्र। लेकिन महापुरुष कहते हैं मोह सबसे बड़ी दरिद्रता है। दरिद्रता दुख देती है। रामायण में लिखा गया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नहीं। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी दरिद्रता धन वाली नहीं, मोह रूपी दरिद्रता सबसे बड़ी दरिद्रता है, क्योंकि वो सारे दुखों की जड़ है। कि मोह सकल व्याधि कर मूला, और तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सारे दुखों की जड़ है। जहां आपको मोह रहेगा वहीं से दुख आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? वहीं से सारे दुख आएंगे। तो दरिद्रता है कि नहीं? दुख देने वाली है। लेकिन राम भक्ति रूपी जब मणि मिल जाएगी, अर्थात प्रभु के चरणों में जब लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, भरोसा हो जाएगा, तब मोह रूपी दरिद्रता उसके पास नहीं। तो सारे दुखों की जड़ है मोह, वो दरिद्रता गायब हो जाएगी। क्योंकि मणि धन है। मणि क्या है? धन है। भक्ति रूपी धन जिसे मिल जाएगा, अब दरिद्र रहेगा? इसे मणि मिल जाए दरिद्र रहेगा? तो मोह रूपी दरिद्रता निकट नहीं आएगी। और लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। लोभ रूपी जो हवा है, वे दीपक को तो हवा बुझा देगी, लेकिन मणि चमक रही अपने आप, दीपक आदि आवे हवा बुझाएगी? मणि कभी बुझने वाली, क्योंकि उसके अंदर स्वयं प्रकाश है, उसे किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं है। दीपक जल रहा है, उसे घी की जरूरत है। घी खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। बत्ती जल जाएगी, बुझ जाएगी। आंधी आ जाएगा, बुझ जाएगा। अर्थात सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना दूध के समान है, कब खराब हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। और प्रेम हो जाना, भक्ति हो जाना मणि के समान है कि उसे कोई लोभ रूपी हवा बुझा नहीं पाएगी। कि प्रबल विद्या कर प्रथम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदाई। उसके प्रकाश से, मणि में स्वयं प्रकाश रूप है, जब वो मणि हमें प्राप्त होती है तो प्रबल अविद्या कर परिवार, जो अज्ञानता के परिवार है, जो हमारे संशय हैं, भ्रम है, ये सब मिट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। जब मणि का प्रकाश फैलता है तो हृदय में अज्ञानता का जो अंधकार है वो मिट जाता है। हार सकल सलभ समुदाय। और मदाद जो पतंगे हैं, मद मोह माया, ये जो पतंगे घूमते रहते हैं, तो कहते हैं कि वे सब क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। उनका समूह, उनका ग्रुप सब हार जाएंगे। और खल कामादि निकट नहीं जाही, बसे भगत जाके उरे माही। काम आदि रूपी जो खल है, दुष्ट, काम सबसे बड़ा दुष्ट है, दुख देने वाला है। कामना ही दुख का कारण है। महापुरुष कहते हैं कि जैसी कामना हमारी होती है, जैसे उसके खिलाफ कुछ होता तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसी इच्छा होती है तो काम ही दुख का कारण है। लेकिन कहते खल कामादि निकट नहीं जाए। उस प्रभु की भक्ति रूपी मणि के पास में दुष्ट जो काम आदि है, कामनाएं हैं, जिसके पास प्रभु का प्रेम मिल गया, कुछ चाह बाकी रहेगी? फिर कामना उसकी बाकी सब पूरी हो जाती है। बसे भगत जाके उर्माही, कि करल सुधा सम अरित होई, ते मन बिन सुख पावन कोई। गरल माने विष, वो भी अमृत बन जाता है। क्या बन जाता है? अमृत। मीरा के ने जब राम भक्ति रूपी मणि को प्राप्त किया तो उसका विष अमृत बना कि नहीं बना? विष अमृत बन जाएगा। अरिहित होई, आर्य माने शत्रु, दुश्मन भी हितकारी बन जाएगा, दुश्मन भी प्रिय बन जाएगा, प्रिय कार्य करने वाला बन जाएगा। और ते मन बिन सुख पाव न कोई। उस राम भक्ति, प्रभु भक्ति रूपी मणि के बिना कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान देना। इसीलिए संसार में धन के भंडार इकट्ठा कर लेते हैं, कालकोट की बिल्डिंग इमारत बना लेते हैं, परिवार पुत्र बेटा बेटी सब मिल जाते हैं, लेकिन सुखी हो पाते नहीं। क्यों? प्रभु की भक्ति रूपी मणि के बिना कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उस मणि की और क्या विशेषता है? कि व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके
बस सब जीव दुखारी। मानस रोग माने जो मन के रोग है, जिसको प्रभु की भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो जाएगा उसे मन के रोग व्याप्त नहीं। मन के रोगों से सारा संसार दुखी है। शरीर के रोग भले ना हो, शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मन के रोग सबके पास मौजूद हैं और उसी से सारा संसार दुख पाता है। काकुसुम जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते, सुनो तात अब मानस रोगा और जेते दुख पावे सब लोगा। मन के रोग से सारा संसार के लोग दुखी हैं, लेकिन मणि जिसे मिल जाएगी प्रभु की भक्ति रूपी मणि, तो मन के रोग उसे व्याप्त नहीं, बेचैन नहीं करेंगे। कि राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेस न सपन्यो ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही जे मनि लागे सुजतन कराई। वे चतुरों के शिरोमणि अर्थात वे सबसे बड़े चतुर हैं। दुनिया में चतुर कौन है? जो धन इकट्ठा करते हैं, चाहे बेईमानी चाहे संकट कैसे, तो कहते बहुत बड़ा होशियार है। लेकिन महापुरुष कहते चतुर वह है। चतुर क्या हुआ? जब इकट्ठा करके भी टेंशन में है, चतुर है वो। चतुर तो उसे कहेंगे जो आनंद मग्न हो जाए। तो इसीलिए कहते चतुर शिरोमणि ते जगमाही। संसार में वो चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस मन के लिए यत्न करते हैं। प्रभु की भक्ति रूपी मणि हमें मिल जाए, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रभु की सेवा प्राप्त हो जाए, उसके लिए जो यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वे चतुरों के शिरोमणि हैं। तो कहते हैं वो मणि मिलेगी कैसे? जिस मणि की इतनी विशेषता बताई गई वो मिलेगी कैसे, भक्ति कैसे मिलेगी? कि सोमनि जदपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिन नहीं को लाई। यद्यपि प्रभु की भक्ति रूपी मणि संसार में प्रकट ही है, मने छिपी नहीं है, कहाँ है? प्रकट है, लेकिन प्रभु की कृपा के बिना उस प्रभु की भक्ति रूपी मणि को कोई प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य दे भट भेरे। उसको पाने का उपाय भी सुगम है, उपाय भी कठिन नहीं है, लेकिन अभागा जो मनुष्य है वो उसे ठुकरा देता है। क्या कर देता है? ठुकरा देता। मणि मिलती है तो ठोकर मार देता है, उसे ग्रहण करता नहीं, छोड़ देता है भक्ति को। कैसे मिलेगी? कहते पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। मणि कहाँ मिलती है? पहाड़ों में। लेकिन प्रभु की भक्ति रूपी मणि कौन से पहाड़ में मिलेगी? तो कहते पावन पर्वत वेद पुराना। जो वेद पुराण शास्त्र हैं यही पवित्र पर्वत है। इन्हीं के अंदर उस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का तरीका, रास्ता मौजूद है। पावन पर्वत वेद पुराना और राम कथा रुचिराकर नाना। और जो प्रभु की चर्चा है, महिमा है, वो सुंदर सुंदर खाने मणि खान में पाई जाती है। तो प्रभु की चर्चा, जो प्रभु की महिमा है, वो सुंदर खान है। लेकिन मिलेगा कैसे? खान में भी सिख होते हैं कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मर्मी माने जो उस राज को जानते हैं, मर्म को जानते हैं कि भक्ति रूपी मणि कैसे निकलेगी, क्या तरीका है। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। अब खोदना पड़ेगा। कुदाल कौन सी रहेगी? सुमति, अच्छी मति जब रहेगी, उस मति से हम भक्ति रूपी मणि को खोद पाएंगे। और कुमति रहेगी तो खोद मिलेगा। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। और आंख से भी ढूंढना पड़ेगा। तो कौन से दो नेत्र रहेंगे? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के दोनों आंखों को खोल करके कि भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। जो प्राणी भाव सहित खोजता है,
भाव माने श्रद्धा, प्रेम सहित खोजता है। भक्ति बिना भाव के मिलती नहीं है। इसलिए भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। करते भी रहेंगे लेकिन भाव नहीं रहेगा तो उसका लाभ मिलने वाला नहीं। भाव सहित खोजे जो प्राणी भाव सहित खोजता है तो पाव भगत मन सब सुख खान। जो सारे सुखों की खान है भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कान गोस्वामी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे प्रभु मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक राम कर दासा। जो प्रभु के से प्रेम करने वाले हैं वो प्रभु से भी अधिक है। क्या है? अधिक है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें भक्ति मिलेगी। कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते हैं कि भगवान और संत में क्या अंतर है? अंतर बतलाया गया। राम सिंधु और घन सज्जन धीरा। भगवान समुद्र हैं और संत बादल है। क्या है? बादल। ध्यान देंगे, समुद्र में अपरंपार अथाह जल भरा हुआ है लेकिन आपके काम आ सकता नहीं। उसमें कब काम आएगा? जब बादल लाकर बरसाएंगे। ऐसे परमात्मा आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है और आपके हृदय में मौजूद है। लेकिन उस परमात्मा रूपी सागर का आनंद कब आप प्राप्त कर पाएंगे? जब संत रूपी बादल उस जल को लाकर आपके ऊपर बरसाएंगे, तब उसका परमात्मा तो सबके हृदय में समुद्र के समान भरा हुआ है लेकिन उसका प्रेम और आनंद बिना संत रूपी बादल के प्राप्त। जैसे समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है लेकिन वो आपके काम आ सकता नहीं। कब आएगा? जब बादल लाकर बरसाएंगे। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान समुद्र हैं तो संत बादल के समान भगवान के प्रेम को, आनंद को, शांति को, कृपा को संत लाकर बरसाते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन के वृक्ष है, महक पूरा मौजूद है लेकिन अगर हवा ना हो तो चंदन के पेड़ की खुशबू मिल जाएगी। एकदम आपके पास ही लाकर खड़ा कर दो चंदन का पेड़ और हवा ना रहे, चंदन के पेड़ से जो हवा आपके नाक तक जाएगी वो ना रहे, सुगंध मिलेगा? सुगंध मिलने वाला। कभी कभी नाक में जुकाम हो जाता है। क्या होता है? जुकाम। तो महक मिलती है किसी चीज की, खुशबू आती है, कहते मुझे तो जुकाम हो रहा, खुशबू नहीं है। क्यों? खराब है। अर्थात वो हवा भी सही प्रकार से जानी चाहिए। तो संत हवा है। क्या है? संत हवा है। भगवान चंदन के पेड़ हैं कि सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। सबका एक फल है। जितना आप संसार में करते हैं, जितना कर्म हम करते हैं, सबका फल एक है, प्रभु की भक्ति। अगर प्रभु की भक्ति आपको मिल गई तो समझ लो आपको फल मिल गया। और प्रभु की भक्ति नहीं मिली, अब पेड़ लगाओ, आपका किसी चीज का पेड़ लगाओ और पेड़ ऐसे खड़ा रहे, फल ना दे तो अच्छा रहेगा? ऐसे संसार में जितना कुछ भी हो रहा है सबका फल क्या है? प्रभु की भक्ति। बंद कि फूल भी है सही, डाल भी है सही, पत्तियां भी सही, डालियां भी सही, फिर भी आनंद के फल लग ना सके, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या है? मनुष्य का जीवन आपको ऋतुराज बसंत रस आया हुआ है, पत्ते भी लगे हैं, डाल भी है, फूल भी है, फल भी, तना, सब कुछ है, लेकिन आपका जीवन आनंद मग्न नहीं हो पाया, आनंद रूपी फल नहीं प्राप्त कर पाए। तो इस ऋतुराज बसंत मनुष्य का जीवन पाने का कोई लाभ नहीं। कहते सब कर फल हरि भगत सुहाई। सबका फल है प्रभु की भक्ति। कितना आप पढ़े लिखे, होशियार हो, धनवान हो, विद्वान हो, चालाक हो,
अगर आप प्रभु की भक्ति रूपी आनंद को नहीं प्राप्त कर पाए, आनंद मग्न नहीं हो पाया, तो आपका सब बेकार है। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज। लेकिन वह प्रभु की भक्ति सो बिन संत न का हो पाए, वो भक्ति बिना संत के कभी कोई प्राप्त नहीं। ये बहुत बड़ा राज रहस्य है। अर्थात प्रभु की भक्ति जो सब सुखों की खान है, जो मणि है, उस प्रभु की भक्ति रूपी मणि को बिना संत के ना तो कभी कोई आज तक पाया है और ना आगे प्राप्त कर पाएगा। सो बिन संत न का उपाय। इसीलिए भगवान राम सबरी के पास जाते हैं, 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। उसमें सबसे पहली भक्ति कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। संत के बिना भक्ति मिलती नहीं। संसार में सब अपने अपने मर्जी के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति रूपी जो मणि है वो बिना संत के मिलती नहीं। अर्थात सेवा और प्रेम हमारे अंदर जब तक प्राप्त नहीं। इसीलिए ध्यान देना, आप लोग प्रभु से मांगते हैं कि मुझे संत की सेवा दो। किसकी सेवा दो? वही भक्ति है कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरि। ज्ञान के बाद प्रेम पैदा होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। तब तो आपका भक्ति रूपी मणि बुझने वाला नहीं, आनंद मग्न देगा। और खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया तो शुष्क ज्ञान उसी प्रकार से है। दूध है, कभी खराब हो सकता है, लेकिन जब वो घी बन जाएगा तब खराब होने की उम्मीद कम है। ऐसे उदाहरण दिया गया। मणि में और दीपक में ज्ञान पाना दीपक जलने के समान है, और भक्ति हो जाना, प्रेम हो जाना, सेवा हो जाना, ये मणि के समान है। किसके समान है? मणि के समान है।